एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अच्छा पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था, हमने स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमने स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में हमने आपको इसके पहले मैंने बात किया था कि क्या क्या टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं बेस्ड ऑन देयर इनडिटर्मिनेसी या फिर बेस्ड ऑन देयर डिटर्मिनेसी। तो हमने देखा था कि वहाँ पर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं और कैसा होता है आपके पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया था। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में बात किया था, इंटरनल फोर्सेस, रिएक्शंस रिलीज, टाइप ऑफ इंटरनल जॉइंट्स, ये सब जो बेसिक जो चीज़ें, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो भी आपके पास बेसिक जो भी टॉपिक्स थी वो सब हमने क्या किया था, कवर कर लिया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, टाइप ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर टाइप ऑफ जो आपके पास स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेसी जो देखा था, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, उसमें हमने देखा था कि इनडिटर्मिनेसी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की? एक है हमारे पास स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसमें हमने स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के दो पार्ट थे, ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के दो पार्ट थे। कौन कौन से? एक आपके पास था एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, पहला पार्ट कौन सा था आपके पास, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से हमने डील कर लिया। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या था डीएसई का? अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करूं तो डीएसई होता है क्या आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया था टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, हमने बहुत दो तीन बार हमने बात कर ली थी, तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसमें आपके पास दो टाइप की चीजें हमको कंसीडर करनी पड़ती थी। कौन कौन सी? या तो वो जनरल लोडिंग हो या तो वो वर्टिकल लोडिंग हो। तो वहां पर क्या होता था, अगर आपके पास वर्टिकल लोडिंग होती थी और उसके दो तीन केस बताया था, अगर वैसे टाइप का केस है तो वहां पर क्या होता था आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो होता था, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वो क्या होता था, नहीं आता था। सिमिलरली इक्विलिब्रियम इक्वेशन में भी जो समेशन एफएक्स है वो क्या होता है, नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया था किसके बारे में, जनरल लोडिंग और वर्टिकल लोडिंग के बारे में बात किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो, आप जब भी डीएसई फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीएस में दूसरा मैंने पार्ट क्या बताया था आपको, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में दूसरा पार्ट क्या बताया था, डीएसआई। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया था। डीएसई किस पे डील करता है, टोटल किस पे डिपेंड करता है, वो आपके पास सपोर्ट्स कैसे टाइप के लगे, उस पर रिएक्शन कौन कौन सी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे डील करेगा डीएसई। ठीक है, लेकिन अगर मैं डीएसआई की बात करूं तो डीएसआई किस पे डील करता है, डीएसआई डील करता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है उसकी ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, आपको ये बता चुका था मैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसमें, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पे। ठीक है, आज हम किस पे बात करेंगे, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पे, डीएसआई की बात करेंगे। ठीक है, तो डीएसई में क्या बोला था आपको मैंने, डीएसई में बोला था कि आपके चाहे आपके जो स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी शेप का हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेम हो चाहे वो बीम हो, चाहे वो ट्रस हो, कुछ भी टाइप का हो, हमें उसको स्ट्रक्चर से हमें मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है उसके जो सपोर्ट्स हैं वो कैसे। ठीक है, हमें सिर्फ किस पे देखना है कि जो सपोर्ट्स है उस पर जो रिएक्शंस जो लग रहे हैं, हमें सिर्फ वो रिएक्शंस और वो सपोर्ट्स के बारे में बात करनी है। हमें स्ट्रक्चर के बारे में हमें डील ही नहीं करना है, किसमें, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में। लेकिन अगर मैं इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में बात करूं तो हमें ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले एनालाइज करना है, पहले आपको समझना है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो है कौन सा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, आपके पास स्ट्रक्चर हो सकता है कौन सा, या तो वो ट्रस हो। ठीक है, अगर ट्रस हुआ तो आपको अगेन उसमें देखना पड़ेगा कि वो जो ट्रस है वो 2D ट्रस है कि वो जो ट्रस है वो कैसा है आपके पास, 3D ट्रस है। ठीक है, हमें प्लेन भी देखना पड़ेगा कि वो 2D है या फिर वो 3D है। ठीक है, दूसरा, एक तो ये पहले टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा आपके पास, फ्रेम्स। ठीक है, देखिए डीएसई में हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं किया था। डीएसई में हमने देखा ही नहीं था कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो है कौन सा। हमें सिर्फ क्या देखना था, हमें सिर्फ देखना था उसकी सपोर्ट रिएक्शंस कैसे आ रही है, जो सपोर्ट्स लगे वो कैसे। यहां पर हम
स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। अगेन फ्रेम्स भी जो है, तो फ्रेम्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फ्रेम है वो कैसा आपके पास 2D फ्रेम है कि वो जो फ्रेम है वो कैसा आपके पास 3D फ्रेम है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSI सिर्फ किस पे डील करता है आपका, इट इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास या तो ट्रस हो जाएगा या तो फ्रेम्स हो जाएगा। बीम्स भी आप फ्रेम्स में ही इंक्लूड कर देना। ठीक है, बीम्स को भी जो फ्रेम का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आप बीम्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रस से। ठीक है, ट्रस है क्या, ट्रस समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो आएगी वो कैसे आएगी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ट्रस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ट्रस बेसिकली होता है क्या, आप ट्रस आप देखे ही होंगे। ठीक है, सारे जो मेंबर्स होते हैं, पहली बात तो ये ना ट्रस के सारे मेंबर्स हम कैसे लाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा अगर ट्रस बनाना है तो हर मेंबर्स कैसे आता है, अलग अलग आता है, या फिर हो सकता है सारा ट्रस एक साथ भी आया अगर उसका साइज छोटा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा ट्रस है तो सारे मेंबर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली लेके आके उस पर्टिकुलर साइड पे जाके क्या करेंगे, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कनेक्शन कैसा होता है इसका, हमेशा इसका कैसा होता है, पिन जॉइंटेड कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रस इट इज कॉल्ड एज पिन जॉइंटेड फ्रेम या फिर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं फ्रेम की बात करूंगा तो ये हमेशा कैसा होता है आपके पास, ये हमेशा रिजिड जॉइंटेड होता है। ठीक है, बट ये कैसा होता है आपके पास, हमेशा पिन जॉइंटेड होता है। यहां पर कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं हम। फॉलोइंग आर द अजम्पशंस फॉर ट्रसेस। ठीक है, यहां पे कुछ अजम्पशन लेंगे हम, उसी अजम्पशन पे हम डील करेंगे। सबसे पहला अजम्पशन क्या है आपके पास कि हुक्स लॉ क्या आपके पास वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड, और मटेरियल कैसा रहेगा आपके पास, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस रहेगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या बताया आपके पास, हुक्स लॉ इज वैलिड। दूसरा, ठीक है, अगर मैं दूसरे अजम्पशन की बात करूं, हुक्स लॉ से क्या बताता है आपको कि जितना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतना ही क्या आएगा आपके पास, जितना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है उतना ही क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेन भी उतना ही आपके पास डायरेक्टली क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ट्रस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। हम यहां मान के चलते हैं ऑल मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, ऑल मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट। ठीक है, सारे मेंबर्स को हम क्या मान रहे हैं कि उसमें थोड़े से भी वो कैसे हैं, कर्व्ड वगैरह नहीं है। सारे मेंबर्स को हम कैसे मान रहे हैं, परफेक्टली स्ट्रेट मान रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर कि हमने क्या अज्यूम किया है कि ऑल द मेंबर्स are exerting only axial force। ठीक है, all the members are exerting only क्या, axial force। ये सबसे ज्यादा, मैंने इसलिए रेड पेन से लिखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अजम्पशन है। अजम्पशन ऐसा है, मतलब आपको तो पता है कि प्रीडोमिनेटिंग फोर्स हमेशा ट्रस में कौन सी होती है आपके पास, एक्सियल फोर्स ही होती है। लेकिन मैं यहां पर क्या मान रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं सिर्फ ओनली एक्सियल फोर्स है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जीरो होता है, वो आ सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली उनकी जो वैल्यूज रहेगी वो एक्चुअल फोर्स से क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो हम यहाँ पर अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि वो दोनों को हम मान ही नहीं रहे हैं, वो दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ किसके लिए एनालाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए एनालाइज करेंगे। तो याद रखना, जब भी आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पे डील करेंगे और जब भी वहां पे ट्रस का कंसेप्ट आएगा तो आप ट्रस में हमेशा किसको प्रीडोमिनेटिंग फोर्स मानेंगे, जो हमेशा जो होती है प्रीडोमिनेटिंग फोर्स ट्रस में वो कौन सी होती है, हमेशा एक्सियल फोर्स होती है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास मैंने क्या लिखा है, ऑल द मेंबर्स आर एक्सर्टिंग ओनली एक्सियल फोर्स। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को आप यहां पर अज्यूम कर लीजिए, कितनी वैल्यू है इसकी, 0। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्रस की बात होगी। ट्रस मैंने आपको बता दिया। अब ट्रस में बताया आपको दो कंसेप्ट में डील करूंगा मैं, यहाँ पर 2D में भी डील करना है हमें और 3D में भी डील करना है, और दोनों में हमें क्या निकालना है, उसकी DSI की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किसके ले लेता हूँ,
मैं ले लेता हूं 2D पिन जॉइंटेड ट्रस, या फिर पिन जॉइंटेड की बात करिए तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया आपके पास, ट्रस हो गया। ठीक है, अगर मैं रिजिड जॉइंटेड लिखता तो फिर आप किस में आ जाते हैं, यहाँ पर फ्रेम्स में आ जाते। ट्रस को मैं ट्रस को मैं पिन जॉइंटेड फ्रेम भी कह सकता हूँ। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप 2D ट्रस लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, DSI निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या मान ले रहा हूँ कि देखिए ट्रस है, तो ट्रस पे बहुत सारे क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स रहेंगे, उसके बहुत सारे क्या रहेंगे, उसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, कोई मेंबर डायगोनल है, कोई मेंबर वर्टिकल है, कोई मेंबर हॉरिजॉन्टल है, तो ये सारे क्या है आपके पास मेंबर्स हैं। लेकिन सारे मेंबर्स क्या आपके पास परफेक्टली क्या है आपके पास स्ट्रेट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि लेट M बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस। ठीक है, लेट M बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूरे ट्रस में कितने मेंबर हैं, टोटल M मेंबर है। ठीक है, टोटल कितने मेंबर है आपके पास, टोटल आपके पास M मेंबर हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि पूरे ट्रस में कितने टाइप की वहां पर इंटरनल फोर्सेस हैं, टोटल नो नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके पास, M मेंबर है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रस है, उसमें टोटल कितने हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए 10 आपके पास मेंबर हैं, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे उसमें। देखिए हर एक मेंबर पे क्या एक्ट कर रहा है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सियल फोर्स ही एक्ट करिए। ठीक है, हर एक मेंबर पे सिर्फ एक क्या करिए, एक्सियल फोर्स एक्ट करिए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा टोटल अगर 10 मेंबर हैं तो नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स कितने हो जाएंगे, सारों पूरे 10 मेंबर्स में सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ एक्सियल फोर्स ही आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे वहां पर 10। तो यहां पर मैंने क्या बोला, लेट M बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस, देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो बोलूंगा तो वो कितने हो जाएंगे, अगेन वो भी M इंटू 1 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कितने हो जाएंगे, M इंटू 1 क्या बता रहा है, हर एक मेंबर पे सिर्फ एक ही क्या आ रहा है, एक्सियल फोर्स ही आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे आपके पास M। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो जॉइंट्स जो होंगे उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, मैं J से। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ, मेरे को बताइए कि वहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन हर एक जॉइंट पे कितना होगा, तो कौन कौन सा आ जाएगा आपके पास आ जाएगा समेशन Fx इक्वल्स टू 0 और समेशन Fy इक्वल्स टू 0। ठीक है, मोमेंट के लिए हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एनालाइज किया, मैंने सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए एनालाइज किया, मोमेंट के लिए नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए कोई एक मेंबर पे, कोई जैसे मान लीजिए ये एक मेंबर है, इस पे इंक्लाइंड आपके पास फोर्स आ रही है। ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स आ रही है, तो उसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो एक y एक्सिस पे एक फोर्स आएगी और एक कैसे आएगी आपके पास x एक्सिस पे ही रिजॉल्व करूंगा। कोई भी अगर इंक्लाइंड फोर्स आ रही है तो उस एक्सियल फोर्स के लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे आपके पास, समेशन Fx इक्वल्स टू 0 और समेशन Fy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आया आपके पास। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स आ रही है तो उसको रिजॉल्व मैं किस में करूंगा, सिर्फ Fx और Fy में रिजॉल्व कर दूंगा। तो हर एक जॉइंट पे, ठीक है, ईच जॉइंट पे नंबर ऑफ कितने आ गए आपके पास, कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास आ गए 2। कौन कौन से आपके पास आ गए, समेशन Fx और समेशन Fy। ठीक है, अब यहां से मैं बोलूंगा कि हर एक जॉइंट पे कितना आ गया आपके पास, हर एक जॉइंट पे आपके पास कितना आ गया, 2 आपके पास क्या आ गया वहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये मैं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अब इसमें से ठीक है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पर से अगर जब मैं DSE निकाल रहा था, एक्सटर्नल जब मैं
स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाला था तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लेते थे और 2D प्लेन में E की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास, 2D प्लेन में E की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास 3 और 3D प्लेन में E की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास 6। ठीक है, 2D में कितना होता था आपके पास 3 और 3D में कितना होता था इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास 6। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर आउट ऑफ दिस 2D प्लेन की बात करूं मैं अभी, आउट ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 3 equilibrium equations are used for external static, indeterminacy। ठीक है, समझ में आया आपको। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ मेंबर हैं, हर मेंबर पे एक ही फोर्स आ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस की बात करूंगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। अब नंबर ऑफ, अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूंगा कि उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो हर एक जॉइंट पे कितने आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, 2। ठीक है, हर एक जॉइंट पे मान के चलिए वहां पर आपके पास कितने जॉइंट है, आपके पास 5 जॉइंट है। ठीक है, तो 5 जॉइंट के लिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 5 × 2, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 10 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएंगे, जिसमें से आपने 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आपने ऑलरेडी यूज कर दिया किसके लिए, DSE निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं DSI का फॉर्मूला अगर आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं DSI दैट इज इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास DSI का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस कितने आपके पास, नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस कितने आपके पास M। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस कितने हो जाएंगे आपके पास M माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं, नंबर ऑफ अवेलेबल। तो हर एक जॉइंट पे कितने आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 2J। हर एक जॉइंट पे कितने आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 2J, जिसमें से हर एक जॉइंट पे आपके पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जिसमें से हमने 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया किसके लिए, स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल आपके पास हर एक जॉइंट पे 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, मतलब 2J, जिसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस हमने क्या कर दिया है 3 कर दिया है। क्या है वो, -3 हमने किसके लिए रिप्रेजेंट किया है कि इनमें से ये जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो आपने एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए यूज कर लिया है। तो DSI का आपके पास जो फॉर्मूला आ गया तो वो क्या है आपके पास, DSI का जो फॉर्मूला वो क्या है आपके पास, M - 2J - 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस कितने हो जाएंगे M, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हर मेंबर पे एक एक्चुअल फोर्स आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे आपके पास M × 1, तो कितना हो जाएगा, ये M ही हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब हर एक जॉइंट पे 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, कौन कौन सी, समेशन fx और समेशन fy, जिनमें से मैंने 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को मैंने ऑलरेडी DSE के लिए मैंने यूज कर लिया। तो जो अवेलेबल जो बच गई वो कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई, 2J - 3। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 2D ट्रस के लिए आपके पास DSI का फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे 3D ट्रस के लिए, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3D पिन जॉइंटेड फ्रेम। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर 3D पिन जॉइंटेड फ्रेम की। DSI का फॉर्मूला आपको पता है, DSI का फॉर्मूला ट्रस के लिए क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ
अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा उसके लिए भी, 3D के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगेन देखिए इंटरनल मेंबर फोर्सेस कितनी होगी, हर एक मेंबर पे कितने यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, एक ही क्या आएगा आपके पास एक्सियल फोर्स आएगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा m हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर आपको हर एक जॉइंट पे, ठीक है, हर एक जॉइंट पे आपको कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि यहां पर आपके पास हर एक जॉइंट पे आपको क्या क्या मिल रहा था, समेशन एफ एक्स और एफ वाई। एक्स और वाई क्यों मिल रहा था आपको, क्योंकि ये क्या था आपके पास 2D प्लेन था। अगर मैं 3D की बात करूं तो हर एक जॉइंट पे आपको कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेगी, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एफ जेड, क्योंकि ये क्या है आपके पास 3D क्या है आपके पास पिन जॉइंटेड है, 3D क्या है आपके पास ट्रस है। तो यहां पर आपको हर एक जॉइंट पे कितने आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेगी आपके पास, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हर एक जॉइंट पे आपको 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गई, जिसमें से आपने एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए कितनी इक्वेशन यूज की थी। ठीक है, तो अपन आते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में, डीएसई में। तो डीएसई के लिए जब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन का जो हमने वैल्यू पुट करते हैं तो वो 3D के लिए कितना पुट करते हैं अपन, 3D के लिए कितना पुट करते हैं, टोटल 6। कौन कौन सा, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड, समेशन एम एक्स, समेशन एम वाई और समेशन एम जेड। ठीक है, तो 2D में अपन E की वैल्यू कितना लेते थे 3 और 3D में E की वैल्यू कितना लेते थे अपन 6। तो टोटल यहाँ पर 6 जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी वो हमने कहाँ पर यूज कर ली, हमने यूज कर ली है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में। समझ में आया, कंसेप्ट सेम वही है, 2D वाला है, बस यहाँ पर 3D में क्या हो जाएगा कि हर एक जॉइंट में 2D में सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती थी, लेकिन 3D में हर एक जॉइंट पे कितनी हो जाएगी आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें से E की वैल्यू हमने 6 ऑलरेडी हमने DSE के लिए यूज कर लिया है। तो यहाँ पर आपके पास DSI का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास m माइनस 3j माइनस 6। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास DSI का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ट्रस के लिए। तो DSI का फॉर्मूला 2D के लिए आपके पास याद रखिएगा, DSI का फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस 3 और 3D के लिए आपके पास DSI का फॉर्मूला m माइनस 3j माइनस 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ट्रस्ट के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ऊपर आपको लिखा है कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है DS के बारे में बात किया तो मतलब आपको यहाँ पर दोनों चीज निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पूछा है तो आपको दोनों चीज निकालनी पड़ेगी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है, तो अगर मैं आपको DS का अगर आपको फॉर्मूला आपको पता है, DS का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास DSE प्लस DSI, दैट इज एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। चलिए क्वेश्चन में अपन देखते हैं। क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको दिया गया है, ये आपके पास क्या है पिन जॉइंटेड फ्रेम है या फिर ट्रस है। तो यहाँ पर अगर मैं DSE अगर मैं निकाला, ठीक है, DSE का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास RE माइनस कैपिटल E क्या डिनोट करता है आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो 2D है कि 3D है। तो ऑब्वियसली ये कैसा दिख रहा है आपको 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। RE की बात करूंगा मैं तो यहाँ पर सपोर्ट्स कितने, यहाँ पर 1 2 और 3, तीनों में सपोर्ट्स में रिएक्शन कैसे आएंगे, तीनों आपको क्या दिख रहा है आपके पास हिंज सपोर्ट दिख रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे आएंगे, तीनों में 2-2 रिएक्शंस आएंगे। कैसे कैसे, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल और एक आपके पास वर्टिकल। तो टोटल जो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं आपके पास, टोटल 2 + 2 + 2। RE की वैल्यू टोटल कितनी है आपके पास 6। ठीक है, तीनों सपोर्ट में 2-2 रिएक्शन है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये 2D प्लेन है तो कितना हो जाएगा 6 - 3, मतलब ये कितना हो जाएगा DSE की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3। ये क्या है आपके पास एक्सटर्नली क्या है, ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। ठीक है, DSE कैसा है आपके पास वैल्यू कितना है 3। DSI की बात करूंगा तो 2D ट्रस का फॉर्मूला क्या होता है m - 2j - 3।
ये अपन देख लिए m माइनस 2j माइनस 3। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए m, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने यहाँ पर 7 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 7 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर DSI की वैल्यू कितनी आई है 0 और DSE की वैल्यू कितनी आई है 3, तो टोटल जो आपका DSI है वो कितना है आपके पास 3। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आया। सिमिलरली नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊँगा आप पहले वीडियो को पॉज कर लेना, आप इसको खुद से सॉल्व करना। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, उसको सिंपल से फॉर्मूले पे आप इसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद वीडियो प्ले करके आप देखना कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो सही है कि नहीं है। DS का फॉर्मूला DSE प्लस DSI, DSE कितना हो जाएगा आपके पास RE माइनस E, RE माइनस E। ये आपको 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है। टोटल आपके पास ये कैसे दिख रहा है आपके पास एक्सटर्नली हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है तो दोनों में कितने रिएक्शन आएंगे आपके पास, दोनों में 2-2 रिएक्शन आएंगे। ठीक है, दोनों में 2-2 रिएक्शन आएंगे, तो RE कितना हो जाएगा आपके पास 4 और E कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो ये DSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। सिमिलरली DSI की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास m माइनस 2j माइनस 3, तो m कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये डायगोनल वाला 8 और ये डायगोनल वाला 9। ठीक है, 10 11 12 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ गए आपके पास 13। ध्यान रखना कोई कोई यहाँ पर इस बीच वाले को भी क्या कर लेता है वो पिन जॉइंटेड मान लेता है, लेकिन ये वाला पिन जॉइंटेड नहीं रहेगा, ये पूरा एक मेंबर है। दोनों पिन के बीच में एक मेंबर जो रहेगा, सिमिलरली ये दोनों के बीच पिन के बीच में कंप्लीट क्या है आपके पास 1 मेंबर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल आपके मेंबर कितने 13 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए आपके पास 7 माइनस 3 कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 13 माइनस 14 माइनस 3 11, 13 माइनस 11 इज 2। ठीक है, तो आपके पास जो DSE की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है, आपका आंसर 3 आया होगा आई होप। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो DS का फॉर्मूला DSE प्लस DSI। सबसे पहले DSE बताइए, DSE कितना आ जाएगा यहाँ पर RE माइनस E। टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, हिंज है तो 2, रोलर है तो 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। तो टोटल DSE कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो गए 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, साइड में मैं लिख लेता हूँ DSE क्या होता है आपके पास RE माइनस E, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 3 और 1 4, टोटल 4 सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, DSI की बात करूंगा तो m माइनस 2j माइनस 3, m माइनस 2j माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आप काउंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर क्या देखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 20 माइनस 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 माइनस 2 इंटू J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 3, तो हो जाएगा 17, 20 माइनस 17 हो जाएगा आपके पास 3, तो हो जाएगा आपके पास DSE कितना है आपके पास 1, DSI कितना है आपके पास 3, टोटल DS की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4। क्लियर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर आप मेरे को ds बताइए, तो ds कितना हो जाएगा आपके पास, ds e कितना हो रहा है आपके पास, re कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 1, ds i अगर मैं देखूंगा तो m कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, m माइनस 2 इंटू j कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 18 माइनस 3 इज 15, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है। लास्ट में अपन देखेंगे ये वाला, यहाँ पर आप मेरे को ds बताएंगे, तो ds e कितना आ जाएगा आपके पास re माइनस ई, तो यहाँ पर कितना आएंगे 2, यहाँ पे कितना आएगा एक रिएक्शन, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा ds e 0, मतलब ये क्या है एक्सटर्नली कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ds e की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो मतलब ये कैसा आपके पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली। इंटरनली देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है m माइनस 2j माइनस 3, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो m कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, m कितना आ जाएंगे 16 माइनस 2 इंटू j 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 3 15, तो हो जाएगा 16 माइनस 15 इज 1, तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, ds की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, हो सकता है मैं भी काउंटिंग में कहीं ना कहीं एरर कर दिया होगा, तो आप भी उसको एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, इसमें आप देखिए जो पिन जॉइंटेड है वो ये है, ये है, ये है, ये है और एक ये है, ठीक है, बीच में और कोई पिन जॉइंटेड नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले ds e देखेंगे, ds e कितना हो जाएगा re माइनस ई, re कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 माइनस e कितना है 3, तो ds e की वैल्यू कितनी हो गई 1। ds i की अगर मैं बात करूँ m माइनस 2j माइनस 3, तो m देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मेंबर्स कितने आ गए 10 माइनस 2 इंटू जे देख लेना 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 3, तो ds i कितना हो जाएगा आपके पास 3, ds हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, ds की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई 4। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे आपके पास 2D आपके पास ट्रसेस के एग्जाम्पल थे, ये आपके पास 3D ट्रस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो 2D ट्रस से ही आएंगे, ठीक। इसका एक मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ऑल्टरनेट फॉर्मूला फॉर 2D ट्रस, चलिए फॉर ट्रसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, फॉर ट्रसेस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं 2D की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2D का फॉर्मूला अगर मैं ds निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ds के लिए हो रहा है ये सब, इसके लिए भी हो रहा है, ये ds के लिए हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ds का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ds e प्लस ds i, ठीक है, यहाँ पे ds e 2D के लिए कितना होता है आपके पास re माइनस ई की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 3, और अगर मैं ds i की बात करूँगा तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास m माइनस 2j माइनस 3, तो ds कितना होता है आपके पास ds e प्लस ds i, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास re माइनस 3 प्लस m माइनस 2j माइनस 3, ठीक है, m माइनस 2j माइनस 3, ये दोनों को ऐड करना है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास ये वाला 3 और ये वाला 3 जब ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों क्या हो जाएगा आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या ds इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बचेगा m प्लस re माइनस 2j, ब्रैकेट ओपन करिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप कोई भी स्ट्रक्चर पे लगा लो, आप
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला m प्लस आर ई माइनस 2j आप कोई भी स्ट्रक्चर में लगा लो तो आपको DSE और DSI आपको डायरेक्ट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने सब में कैसे किया, मैंने DSE और DSI से मैंने अलग अलग निकाल के दोनों को क्या किया, ऐड किया है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, आप सीधा m प्लस आर ई माइनस 2j करके भी आप सीधा एक ही चीज पुट करोगे तो ds का आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको वैल्यूज वहां से मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाले स्टेप में अगर मैं 3D ट्रस के बारे में बताऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3D ट्रस के बारे में बताऊं तो DSE कितना हो जाएगा आपके पास, RE माइनस E की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास 6, RE माइनस E की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। सिमिलरली DSI में भी फॉर्मूला क्या होता है आपके पास m माइनस 3j माइनस 6, आप दोनों को ऐड कर लो DSE प्लस DSI इक्वल्स टू DS, आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर लोगे ना तो आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको m प्लस RE माइनस 3j। दोनों ये जो 6 जो हैं अगर आप उसको ऐड करोगे तो दोनों -6 और +6 क्या हो जाएगा, आपस में नलीफाई हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो जो DSE का फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा, m प्लस RE माइनस 3j। मैंने दोनों फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने एक फॉर्मूले से मैंने सॉल्व किया है। आप क्या करना है, दूसरा वाला फॉर्मूले आप ये सारे एग्जांपल्स में रख देना और देख लेना कि आपके पास जो वैल्यूज जो अभी आ रही है वो सेम वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सेम वैल्यूज ही आएगी। तो आप सीधा सीधा याद कर लिए सारे 2D ट्रस हैं तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे आप m प्लस RE माइनस 2j। लेकिन स्टिल एक मेरा पर्सनल मैं जो बोलूँगा कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग करके ही करना, उसी की हैबिट डालना, क्योंकि ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ हो जाती है। फॉर्मूला क्या है आपके पास थोड़ा याद करने वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन DSE और DSI का ये वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस पे भी बनता है। बट स्टिल आपके चॉइस है, आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो DSE और DSI अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी ये सारे एग्जाम्पल्स को आप एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अपन नेक्स्ट अब देखेंगे, यहाँ पे फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने ट्रस के बारे में देख लिया, ट्रस हमने 2D के बारे में पढ़ लिया, हमने 3D के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं किसके बारे में बात करूंगा, मैं यहाँ पे फ्रेम्स के बारे में बात करूंगा। इसमें भी हमें 2D फ्रेम्स के बारे में अलग कंसेप्ट आएगा, 3D फ्रेम्स के बारे में कंसेप्ट सेम है, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर जो फॉर्मूलाज जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर चीज़ हमने जो इंटरनल जॉइंट्स के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में, हमें इंटरनल जॉइंट्स के बारे में सारा एप्लीकेशन फ्रेम्स के अंदर होगा। ठीक है, ट्रसेस के अंदर में भी कभी इंटरनल हिंज, इंटरनल स्लाइडर, ये सब चीज़ें ट्रस के अंदर कभी यूज़ नहीं होगी, लेकिन फ्रेम्स के अंदर में इंटरनल जॉइंट्स का पूरा कंसेप्ट का आ जाएगा। इसीलिए कंसेप्चुअली अगर मैं देखो आपको बताऊं तो फ्रेम्स जो टॉपिक है इनडिटर्मिनेसी के लिए ये कंपैरेटिवली ट्रस से ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ट्रस भी इंपॉर्टेंट है, 2D ट्रस से वहाँ से क्वेश्चन आते हैं गेट पे डायरेक्ट, और आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रस फ्रेम्स में क्यों आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंटरनल जॉइंट्स का जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूज़ आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, मैं फ्रेम्स का जो मैं वेटेज दूंगा मैं इनडिटर्मिनेसी के लिए, वो ट्रस से मैं कंपैरेटिवली क्या रखूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास, चलिए सबसे पहले मैं 2D रिजिड फ्रेम्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रस को मैं हमेशा किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं यहाँ पर ट्रस को पिन जॉइंटेड फ्रेम से मैं यहाँ पर बात कर रहा था, लेकिन ये कैसा रहेगा, ये रिजिड जॉइंटेड क्या रहेगा, फ्रेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के बारे में बात करूँ तो फ्रेम्स में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जैसे ट्रस पे सिर्फ एक्शियल फोर्स आता था, तो यहाँ पर आपके पास एक्शियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों चीज़ क्या हो जाएगी, तीनों चीज़ें यहाँ पर एक्ट करेगी, आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रस के बारे में बात करता हूँ, ट्रस में मैंने क्या बताया था, प्रीडोमिनेंटली वो सिर्फ किस पे एक्ट करता है, वो वहाँ पर हम सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स को कंसिडर करते हैं। फ्रेम्स में ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेम्स में आपको एक्शियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, एनालाइज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमेशा जो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ट्री क्या बोल रहा हूँ समझाऊंगा। ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री आर ऑलवेज कैसे होते हैं आपके पास, आर ऑलवेज इंटरनली कैसे होते हैं आपके पास, डिटर्मिनेट होते हैं। ठीक है,
आपके पास इंटरनली क्या होते हैं, आपके पास डिटर्मिनेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक फ्रेम है, ये कैसा दिख रहा है आपको, पूरा ओपन दिख रहा है, मतलब यहाँ से कैसा दिख रहा है, ये पूरा ओपन है, तो ये वाला हमेशा इंटरनली कैसा रहेगा, ये हमेशा डिटर्मिनेट रहेगा। लेकिन अगर मैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर will have 3 internal forces। कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करूं मैं, यहां पर एक्सियल फोर्स, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करूं। will have 3 internal forces which will make the structure internally indeterminate। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो क्लोज स्ट्रक्चर, जैसे मैं सेम एग्जांपल में अगर मैं डील किया, ठीक है, तो ये क्या है क्लोज स्ट्रक्चर, अगर मैंने यहां से इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, किसी भी एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, कट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको, अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे काट दिया बीच से, तो यहाँ पर तीनों चीज़ आएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, शेयर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा एक्सियल फोर्स भी। इनके कारण यहाँ पर अगर ये क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बाहर का जो एक्सटर्नल जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको निकालना क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी कारण हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हर एक क्लोज लूप में यहाँ पर कितने इंटरनल फोर्स आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। कौन कौन से, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, तो ओपन स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोई क्लोज लूप नहीं है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा इंटरनली क्या रहेगा, ये डिटर्मिनेट रहेगा। यहाँ पर इंटरनली इनडिटर्मिनेसी किसकी, कौन सी डिग्री पर रहेगी, ये 3rd डिग्री पर रहेगा, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर इंटरनल फोर्स यहाँ पर एक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक और स्पेशल पॉइंट बताऊं, तो आपके पास बीम्स जो होते हैं, बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली indeterminate। if there is no internal joints, ठीक है, if there is no internal joints अगर होंगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो इंटरनली इनडिटर्मिनेट रहेगा। क्यों, मान के चलिए ना, ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, यहाँ पर आपको ऐसा कोई क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई ऐसा कोई क्लोज स्ट्रक्चर है नहीं है ना, तो इसीलिए इसको अपन क्या मान लेते हैं, हमेशा इंटरनली इनडिटर्मिनेट। लेकिन अगर यहाँ पर, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इंटरनल स्लाइडर, इंटरनल हिंज वगैरह कुछ मैं इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहाँ पर उसका DSI वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो DSI का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, DSI का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया कि क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक क्लोज लूप में आपको यहाँ पे कितने इंटरनल फोर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 3, ठीक है, हर एक क्लोज लूप में आपको यहाँ पर कितने, यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 3, ठीक है। तो यहाँ पर DSI का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2D रिजिड फ्रेम्स के लिए, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 × C। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, C रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, और हर एक क्लोज लूप में कितने नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस है, टोटल 3। कौन कौन से, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर DSI का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3C टोटल हो जाएगा। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर में, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक मैंने इंटरनल हिंज लगा दिया, ठीक है, मान के चलिए एक मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दिया। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल जॉइंट पढ़ाया था, रिएक्शंस कैसे कैसे रिलीज होती है वो भी आपको बता चुका हूँ मैं पहले की वीडियो में। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी इंटरनल जॉइंट है तो उसके कारण रिएक्शंस रिलीज होगी, तो अगर वहाँ पर रिएक्शन रिलीज हो रही है तो जो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाएगा वो कम हो जाएगा, कितने से, जितनी रिएक्शंस उसकी
रिलीज हो रही है, ठीक है। तो DSI का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 3C माइनस RR, ठीक है। RR क्या है आपके पास, RR क्या है आपके पास, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास इंटरनल जॉइंट्स कितनी कितनी लगी है और वो इंटरनल जॉइंट्स के कारण आपके पास कितने रिएक्शंस रिलीज्ड हो रहे हैं, तो आपको चेक करके यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं RR की बात करूँ 2D के लिए, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज के लिए बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनल हिंज रहा, ठीक है, आपके पास क्या रहा, जैसे कि इंटरनल हिंज रहा, तो यहाँ पर जो RR यहाँ पर क्या होता है आपके पास, कौन सा आपके पास जीरो हो जाता है, इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी आपको समझाया था मैंने। यहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है आपके पास, रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल हिंज एक ऐसा आपके पास है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो इंटरनल हिंज लगा है वो कौन से पॉइंट पे लगा है, वो कितने मेंबर्स उससे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके कितने मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 2 मेंबर, एक ये वाला दूसरा ये वाला। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटरनल हिंज अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाता, ठीक है, इंटरनल हिंज कहाँ पे लगाता, मैं यहाँ पे लगाता, तो अब कितने मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 और 3 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसके कारण नंबर ऑफ कितने मेंबर्स उससे कनेक्टेड हैं, तो उसके कारण हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने उसके रिएक्शंस क्या हो रहे हैं आपके पास, रिलीज्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरनल हिंज के लिए RR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, समेशन ऑफ M डैश माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, समेशन ऑफ M डैश माइनस 1। M डैश क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज जॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, हिंज के लिए आपको यहाँ से RR निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन कुछ, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है, छोटा सा मैंने एक फ्रेम बनाया है, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया आपको, मैंने दे दिया एक इंटरनल हिंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपको क्या बताता है, इंटरनल हिंज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रिलीज हो रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रिलीज हो रहे हैं आपके पास, 1, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा आपके पास टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास कैसा है, और आपके पास इंटरनल हिंज कहाँ से आ रही है आपके पास, यहाँ पर आपके पास हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मेंबर के बीच में भी एक बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों मेंबर के बीच में भी रिलीज होगा, सिमिलरली ये दोनों मेंबर के बीच में भी बेंडिंग मोमेंट रिलीज होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, RR का हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या आपके पास, समेशन ऑफ M डैश माइनस 1। M डैश क्या आपके पास, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज जॉइंट। अब ये हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं, 1 2 और 3 मेंबर क्या है, यहाँ से 3 मेंबर कनेक्टेड है, ठीक है। तो M डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3 माइनस क्या करना है मुझे, 1। तो RR की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, RR की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। क्लियर है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास इंटरनल हिंज तो ठीक है, लगी तो है वो तो ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसकी पोजीशनिंग भी कहाँ पर की गई है, ठीक है। वो पोजीशनिंग आपको देखना पड़ेगा, कितने मेंबर्स उससे कनेक्टेड है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यू प्लेस करके आपको उसका वैल्यू आपको उसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपके पास ऐसा फ्रेम है जिसपे इंटरनल हिंज मैंने कहाँ पे प्लेस किया, मैंने इंटरनल हिंज मैंने यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। और एक और इंटरनल हिंज मैंने प्लेस किया, वो कहाँ पे किया मैंने, चलिए यहाँ पर किया, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ इंटरनल हिंज 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इंटरनल हिंज 2। क्लियर। तो यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे RR जो रहेगा वो कितना होता है, समेशन ऑफ M डैश माइनस 1। समेशन ऑफ मतलब दोनों हिंज का आपको RR निकालना है। समेशन मतलब क्यों किए,
पहले वाले में आपके पास कितनी रिएक्शन रिलीज हो रही है, सिमिलरली दूसरे वाले में भी कितनी रिएक्शंस आपके पास रिलीज हो रही है। ठीक है, तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर m डैश कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, मतलब मेंबर्स कितने कनेक्टेड हैं उस पहले वाले हिंज से, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 -1, m डैश -1 की वैल्यू कितनी होगी 4 -1, ये सिर्फ किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, प्लस समेशन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस, सेकेंड वाले की बात करूंगा तो यहाँ पर मेंबर्स कितने कनेक्टेड हैं यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 -1 3 +1, मतलब R कितने हो गए आपके पास रिलीज्ड, टोटल 4 रिएक्शंस क्या हो गए आपके पास रिलीज्ड हो गए। समझ में आया आपको चीज़? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल हिंज में आपको R जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो रिलीज हो रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल हिंज है, 1 है कि 2 है, दूसरी चीज़ वो इंटरनल हिंज कितने मेंबर से क्या है वो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, कितने मेंबर से क्या हो रहा है वहाँ पर वो कनेक्शन हो रहा है, तो उसके बेस में यहाँ पर क्या करेंगे आप R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में R की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4, वो 4 को उठा के आप क्या करेंगे DSI के इस RR में वैल्यू पुट कर देंगे और 3 × C आप कर देंगे, तो आपको यहाँ से DSI आपको ईजिली मिल जाएगा। समझ में आया आपके पास? तो ये क्या था आपके पास इंटरनल हिंज की बात करा। सेकेंड अगर मैं बात करूंगा किसकी, सेकेंड में बात करूंगा इंटरनल स्लाइडर की बात करूंगा। इंटरनल स्लाइडर में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रिलीज होते हैं 1, कौन सा, शेयर फोर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको समझाया था मैंने पहले। मान के चलिए आपके पास ये आपके पास एक फ्रेम है, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास इंटरनल, अगर मैं स्लाइडर की बात कर रहा हूँ तो ये क्या आपके पास इंटरनल स्लाइडर रखा है, तो उसके प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, शेयर फोर्स क्या हो जाता है 0। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपके पास, डबल रोलर भी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा डबल रोलर, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है आपके पास, यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास एक्चुअल फोर्स इक्वल्स टू 0। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ना, मैं इसे फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप पहले के वीडियोस में आप आराम से देख लीजिए, बहुत ही आराम से मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद इंटरनल रोलर की बात करूँगा तो जैसे आपके पास ये आपके पास क्या है इंटरनल रोलर है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं आ गया, अब ये मेंबर के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एक्सियल फोर्स भी 0 हो जाएगी और बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिंक की बात करूंगा, तो लिंक में क्या हो जाता है आपके पास, लिंक कैसा रहता है आपके पास, ये ऐसा मेंबर रहता है। ठीक है, लिंक में क्या हो जाता है आपके पास शेयर फोर्स 0 हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखिए रिएक्शंस कितने कितने रिलीज हो रहे हैं, इसमें रिएक्शंस रिलीज कितने हो रहे हैं 1, इस पे 2 रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं, तो मतलब RR की वैल्यू कितनी हो गई 2, लिंक में भी 2 रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं, तो मतलब RR की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2। तो रिएक्शन रिलीज वाले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या आपके पास इंटरनल हिंज का टॉपिक है। ठीक है, आपको इंटरनल हिंज का ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि इंटरनल हिंज आपका कनेक्ट कितने मेंबर्स हैं, दूसरा उसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है। ठीक है, सब चीज़ें आपको ध्यान रखें, आपको इंटरनल हिंज का आपको यहाँ पर RR की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और ये क्या आपके पास फॉर्मूला जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आएगा 2D का DSI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3C माइनस RR, जिसमें C क्या है नंबर ऑफ क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखेंगे, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर 3D रिजिड फ्रेम भी। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। ठीक है, अपन यहाँ पर अब बात करेंगे किसकी 3D के बारे में बात करेंगे। अगर मैं 3D के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपके पास, ऐसा क्या हो जाएगा आपके पास, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपके पास 3D में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
DSI की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर DSI वहाँ पर कितना होता था, हर एक क्लोज लूप में कितने आपको इंटरनल फोर्सेस मिलते थे, 3 आपको मिलते थे, शेयर फोर्स, एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर आपको हर एक क्लोज लूप में आपको कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर 6 इंटरनल फोर्सेस मिल जाएंगे। कौन कौन से, एक आपके पास Fx, Fy, Fz तीनों डायरेक्शन में हो गया। सिमिलरली मोमेंट यहाँ पर आपके पास तीनों डायरेक्शन में आ जाएगा, कौन कौन सा, Mx, My और Mz, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट जो आपको डिफरेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, आपके पास 6c हो जाएगा, रैदर देन 2D में कितना होता था, वो 3c होता था। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपके हाइब्रिड जॉइंट है, हाइब्रिड जॉइंट मतलब वही आपके पास कोई भी यहाँ पर इंटरनल जॉइंट वगैरह कोई अलग यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, सारे जॉइंट आपके पास रिजिड नहीं है, कोई जॉइंट आपके पास हाइब्रिड जॉइंट आ गया, तो यहाँ पर अगेन वो क्या हो जाएगा, 6c माइनस r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको प्रॉपर थोड़ा लिखते हैं, DSI कितना हो जाएगा आपके पास, DSI का जो प्रॉपर फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 6c माइनस r, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 6 समझ में आ गया, 6 क्यों लिया मैंने, 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर तीनों यहाँ पर 3 डायमेंशन के बारे में बात होगी, तो समेशन Fx, Fy, Fz भी आएगा, यहाँ पर शेयर फोर्स और एक्शियल फोर्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मोमेंट भी यहाँ पर तीनों डायरेक्शन में आएगा, Mx, My और Mz में आएगा। इसी कारण टोटल हर एक लूप में कितने आपको यहाँ पर इंटरनल फोर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टोटल 6। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इंटरनल हिंज यहाँ कर आया आपके पास, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनल अगर हिंज आया, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास जो R का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर 3m-1, ठीक है। ये कितना रहेगा आपके पास, समेशन ऑफ 3m-1, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर कितना होता था आपके पास, सिर्फ m-1 होता था। क्यों होता था m-1, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2D आपके पास क्या है, ये आपके पास है 2D फ्रेम, ठीक है, ये क्या आपके पास 2D फ्रेम है, और यहाँ पर मैंने क्या इम्पोज किया, यहाँ पर मैंने एक इंटरनल हिंज मैंने यहाँ पर इम्पोज किया। तो इंटरनल हिंज यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, 3D फ्रेम है, ठीक है, आपके पास कैसा है, आपके पास यहाँ पर ये 3D फ्रेम है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटरनल हिंज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर 0 होंगे, समेशन Mx भी 0 होगा, My भी 0 होगा और Mz भी 0 होगा। तो टोटल यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितने रिलीज होंगे, यहाँ पे 3। लेकिन यहाँ पर कितने रिलीज हो रहे थे, सिर्फ 1 रिलीज हो रहा था। तो सिंस ये 3 जाके क्या करेगा, हर एक जॉइंट पे किससे मल्टीप्लाई कर देगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 3D में आपके पास तीनों टाइप के बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसी कारण यहाँ पर हम जो RR जो लिखते हैं वो कितना हो जाता है आपके पास, समेशन ऑफ 3 × m-1 हो जाता है। समझ में आया। तो बस बहुत बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पर। आपको DSI की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पर 6c माइनस RR, जिसमें RR कितना रहेगा, यहाँ पर समेशन ऑफ 3 × m-1। वहाँ पे कितना होता था, समेशन ऑफ m-1 होता था। समझ में आया आपको। 2D रिजिड फ्रेम और 3D रिजिड फ्रेम के जनरल जो चीज़ें हैं वो समझ में आई आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थोड़ा सा, अपन यहाँ पर हम लोग यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सम एग्जाम्पल्स, ये आपके पास एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास, चलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। ये क्या आपके पास फ्रेम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेट, आप मेरे को क्या बताइए, DS बताइए इसका, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स है, आपको मुझे DS बताना है। तो DS बताने के लिए DS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, DSE प्लस DSI। DSE के तो आप एकदम चैंपियन हो गए होगे अभी तक,
DSE अगर मैं निकालने बोलूँ तो DSE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, RE माइनस कैपिटल E। ये 2D फ्रेम दिख रहा है आपको, 2D रिजिड फ्रेम दिख रहा है, तो RE अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे, यहाँ पर फिक्स्ड है तो कितने आ जाएंगे 3, ये आपके पास हिंज है तो कितना आ जाएगा 2, और ये आपके पास रोलर है तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आ गए 3 + 2 + 1 6, माइनस 2D प्लेन है तो माइनस कितना हो जाएगा ये 3, तो हो जाएगा 6 - 3 मतलब कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं DSI के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2D का, DSI का फॉर्मूला 3C - RR। ठीक है, 2D का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 3C - RR। नंबर ऑफ क्लोज लूप बताइए मेरे को, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स बताइए। तो यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ से तो ओपन है, सिमिलरली यहाँ से भी ओपन है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ क्लोज लूप कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ एक। कौन सा आपको, ये वाला। तो C की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, C की वैल्यू आपको दिख रही है 1। ठीक है। और अगर मैं RR नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलीज की बात करूँ तो देखिए ये कैसा आपके पास इंटरनल रोलर है, क्या क्या रिलीज होता है यहाँ से, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। ये आपके पास क्या दिख रहा है, इंटरनल स्लाइडर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर शेयर फोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। और ये देख रहे हैं अपन हिंज, हिंज में अपन को देखना पड़ेगा कि वो कितने मेंबर से कनेक्टेड है। 2D की बात कर रहा हूँ मैं, कितने मेंबर से कनेक्टेड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर RR की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी M' - 1, M' कितना है 1 2 एंड 3, तो हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया क्या चीज़। ठीक है। इंटरनल हिंज जो है अगर यहाँ पर होता तो हम कितनी वैल्यू ले लेते हैं 2 - 1 मतलब 1, लेकिन सिंस यहाँ पे 3 मेंबर से कनेक्टेड है तो 3 - 1 लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो टोटल बताइए RR कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने जा रहे हैं 2, यहाँ से कितना जा रहा है 1, और यहाँ से कितना आ रहा है 2, तो जो RR रहेगा वो कितना है 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। आया समझ में। तो DSI ये हो जाएगा 3 × C की वैल्यू कितनी आई है ओनली 1, नंबर ऑफ क्लोज लूप कितने दिख रहे हैं 1, माइनस RR की वैल्यू 2 + 1 + 2 कितना आ रहा है आपके पास 5, तो ये कितना आ रहा है DSI की वैल्यू कितनी दिख रही है 3 - 5 मतलब -2। ठीक है। DSI की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको -2, तो DS कितना दिख रहा है आपको 3 + -2, तो ये कितना आ जाएगा DS इक्वल्स टू DSE + DSI, मतलब DS की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, DS की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। समझ में आया क्वेश्चन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं फ्रेम्स के क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट आपको क्या करना है DS निकालना है। इसके पहले हमने ट्रस के बारे में क्वेश्चंस हमने पूरे सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट अपन फ्रेम्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं DS निकालने की बात करूँ तो DSE कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर DSE कितना आ जाएगा 4 आपके पास फिक्स सपोर्ट है, चारों फिक्स सपोर्ट में आपके पास 3 आपके पास रिएक्शंस आ जाएगी। तो DSE कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 3 मतलब 12 - 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। सिमिलरली DSI की बात करूंगा तो ये क्या दिख रहा है आपको 2D रिजिड फ्रेम दिख रहा है। ठीक है। 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम का फॉर्मूला 3C - RR। ठीक है। नंबर ऑफ क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों क्या है क्लोज लूप नहीं है, नीचे से कैसे हैं ये ओपन है। क्लोज लूप सिर्फ कितना दिख रहा है आपको एक ही, तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस RR की बात करूंगा तो RR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास M' - 1, तो M' - 1 M' कितना दिख रहा है आपको सिर्फ 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो हो जाएगा 2 - 1 दैट इज मतलब 1। या फिर अपन इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो कितने रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं सिर्फ एक, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो DSE की बात करूंगा, सॉरी DS की बात करूंगा तो DSE + DSI करूंगा तो हो जाएगा 9 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 11। समझ में आया। आपको जब DSI अपन जब चेक करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो फॉर्मूला है, आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर है कि वो 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है। सिमिलरली अपन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर मैं DS निकालना है
तो ds क्या हो जाएगा आपके पास, DSE प्लस DSI। सबसे पहले DSE निकालेंगे। DSE देखिए डबल, ये क्या दिख रहा है आपको, डबल रोलर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दो रिएक्शन। कौन कौन से दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। रोलर में कितना आ जाएगा, एक रिएक्शन, हिंज में कितना, दो, फिक्स में कितने, तीन। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे तो DSE कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। DSI की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 3C - RR। यहां से बताइए RR कितना हो जाएगा, M' - 1, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 - 1 = 3। और नंबर ऑफ क्लोज लूप कितने, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो DS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 11। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखेंगे बीम में, तो बीम में DS निकालना है, फॉर्मूला DSE का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, RE - E करेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस बताइए कितने आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्टिकल लोडिंग, जनरल लोडिंग की बात करनी पड़ेगी, तो मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन में अपन ऐसा बना देते हैं, क्वेश्चन में मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हूँ मैंने, वर्टिकल लोडिंग दिया है, तो यहाँ पर आपके पास कितने रिएक्शन आएंगे, 1 2 3 और 4, तो DSE कितना हो जाएगा आपके पास 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। DSI की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 3C - RR। मैंने आपको बताया था बीम में भी आप क्या करना, इसको बीम में भी कैसे सॉल्व करना है इसे, एज अ जब फ्रेम के कंसेप्ट में ही आप बीम को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको पहले बताया था मैंने। तो C कितना है, कोई क्लोज लूप है क्या, नहीं, 0, -RR करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1, तो RR कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो DS कितना हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1। तो ये जो बीम जो है वो कैसी है आपके पास, अनस्टेबल बीम है। तो DS की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, मतलब ये जो बीम है वो कैसी है आपके पास, अनस्टेबल बीम है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं DSE अगर निकालूं तो DSE का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, कितने कितने रिएक्शन आएंगे। ठीक है, तो ये कैसा है आपके पास, ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसा आपके पास 3D स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा DSE का, RE - 6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कैसा है 3D स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा RE - 6। और नंबर ऑफ रिएक्शन भी, फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन आते हैं आपके पास, 3D में 6, यहाँ पर भी फिक्स में कितने रिएक्शन आएंगे 6, हिंज में कितने रिएक्शन आते हैं टोटल 3, यहाँ पर भी टोटल 3। तो बहुत सारे लोग 3D में मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस वो लेते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर Fx Fy Fz Mx My Mz सब्मिशन सबका इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, RE कितने हो जाएगा 6 + 6 + 3 + 3 18 - 6, तो DSE कितना आ गया आपके पास 12। सिमिलरली DSI का फॉर्मूला कितना हो जाता है आपके पास 6C - RR। ठीक है, 6C - RR। नंबर ऑफ क्लोज लूप सिर्फ कितना दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही क्लोज लूप है, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 माइनस RR, यहाँ पर RR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × M' - 1। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपके पास 3D फ्रेम है। ठीक है, 3D फ्रेम है, मैंने मिटा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × M' कितने यहाँ पर 1 और 2, तो हो जाएगा 2 - 1, तो RR कितना आ जाएगा आपके पास सिर्फ 3, तो हो जाएगा 6 × 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अगर DS की बात करूँगा तो DS कितना हो जाएगा आपके पास DSE दैट इज 12 प्लस DSI दैट इज 3, तो फॉर्मूला आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात किया DS की तो DSE कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, ये 2D है कि 3D है, ये 2D है, तो यहाँ पर कितने आएंगे 3 रिएक्शन, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 1 और यहाँ पे कितने 3, फिक्स्ड है तो कितने आ जाएंगे 3। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे 3 + 3 + 3 9, 9 - 3 = 6। ठीक है, यहाँ पर
ई की वैल्यू 3 लेंगे 2D में, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी लेंगे 6, क्योंकि ये क्या था 3D था। DSI की बात करूँगा तो DSI कितना हो जाएगा 3C माइनस RR, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोज लूप कितने हो जाएंगे 1 और 2, C की वैल्यू कितनी 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस कितने रिएक्शन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से एक शेयर फोर्स रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा शेयर फोर्स रिलीज होगा, यहाँ से आपके पास एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज होगा, यहाँ से सिर्फ एक्सियल फोर्स रिलीज होगा, और यहाँ से आपके पास m-1 फोर्सेस रिलीज होंगी, मतलब कितनी 1 2 3 4, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल R कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, तो कितने हो जाएंगे ये आपके पास, ये हो जाएगा 7। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है इंटरनल स्लाइडर, क्या रिलीज होता है यहाँ से शेयर फोर्स मतलब 1, ये क्या है इंटरनल रोलर, क्या क्या रिलीज होते हैं एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मतलब 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, डबल रोलर एक्सियल फोर्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 7, तो हो जाएगा -1, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी ds प्लस DSI, DSE प्लस DSI, तो ds की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5। क्लियर है, तो आपके पास जब भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करेंगे तो या तो आपको ट्रस दिया होगा, या तो बीम, या तो फ्रेम्स दिया होगा, सब के लिए आपके पास अलग अलग कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल्टरनेट बता दूं, ऑल्टरनेट मैं जनरली बताता हूं नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑल्टरनेट बताऊं तो 2D फ्रेम के लिए ds की वैल्यू आप याद रख लेना 3m प्लस RE माइनस 3j, ठीक है। और कोई अगर वहाँ पर रिजिड जॉइंट मिला तो माइनस क्या कर देना आप RR। सिमिलरली 3D फ्रेम के लिए अगर मैं ds की वैल्यू बताऊँ तो हो जाएगा 6m प्लस RE माइनस 6j माइनस क्या हो जाएगा RR, अगर कोई इंटरनल जॉइंट है तो, ठीक है। तो ये वाले से आप डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी आप इक्वेशन पे, कोई भी आप क्वेश्चन पे 2D है तो ये वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट आप पुट कर दिए 3m प्लस RE माइनस 3j माइनस RR, तो एक ही फॉर्मूले में सब चीज़ हो जाएगा। नहीं तो फिर आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल करके भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन अभी क्या करना, आप एक बार ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन करना, ठीक है, ये वाले दोनों फॉर्मूले नोट डाउन करना, और इस फॉर्मूले से एक बार सारे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चल रहे होंगे तो एक बार ये वाले फॉर्मूले से भी इसी के नीचे पे जो स्पेस बच रही है छोटा सा एक फॉर्मूला पुट करना, और आप सेम उसका आंसर एक बार चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट अगर आप याद रखेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए ट्रस के भी बड़े फॉर्मूले होते हैं m प्लस RE माइनस 2j, m प्लस RE माइनस 3j, फिर यहाँ पर 3m प्लस RE माइनस 3j माइनस RR, 6m प्लस RE माइनस 3j माइनस RR, इसके बाद किनेमैटिक्स इंडिटरमिनेसी है, उसके अलग फॉर्मूले रहेंगे। तो अगर इफ़ यू कैन होल्ड ऑल दोज फॉर्मूला इन योर हेड तो फिर आप उसको बिल्कुल आप उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अगर आपको ऐसा है कि नहीं अगर मैं भूल भी गया तो मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट वगैरह लगा के मुझे याद हो सकता है, तो आप DSE प्लस DSI वाले से भी बिल्कुल जा सकते हैं, चॉइस आपकी है। टाइम ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम सेविंग है, लेकिन उससे क्या हो सकता है आप कभी मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उससे बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का पूरा कवर हो चुका है। मैंने फ्रेम्स, ट्रस, बीम्स सबके बारे में बता दिया, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल पिछले वाले वीडियो में बात कर लिए थे। प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने गेट, ESE, यूनिवर्सिटी जो भी आप तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो मिलेंगे उसमें अपन किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट सब करिएगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि कैसा आपका फीलिंग आ रही है, कैसा आपको उसको पसंद आ रही है, कि कोई कमी तो नहीं रह गई, ठीक है। तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।